तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या दी गई है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। देखते हैं त्रिज्या आर बराबर 14 मीटर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पाई आर। ठीक है, और आर का मान क्या दिया है, 14 मीटर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 रखते हैं, तो बराबर पाई का मान 22/7 गुणे 14 का वर्ग, तो बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 दूनी 28, तो बराबर आया 22 गुणे 2 गुणे 14। अब 14 की गुणा 22 है, 14 दूनी 28, तो 8 कितने बचे, 2, 14 दूनी 28 तो 30 गुणे 2, तो ये बराबर होगा 2 अट्ठे 16 की 6 80 एक, 2 से 0 2 0 एक जोड़ा 1 2 3 616 वर्ग मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 616 वर्ग मीटर, यानी एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सबका पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान 14 रखा, यानी 14 का वर्ग, फिर 14 गुणे 14 किया, 7 से 14 को भाग दिया, कितना आया, 7 दूनी 14, तो 22 गुणे 2 गुणे 14, 14 से 22 को गुणा किया, 14 दूनी 28 का 8 हासिल कितना बचा 2, 14 दूनी 28 तो 30, यानी 308 गुणे 2, इनकी कुल 316। तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग मीटर। ठीक है, देखो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल की क्या लंबाई गुणे चौड़ाई, इस प्रकार से मानते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, और परिधि जो होती है चारों तरफ की दूरी या लंबाई होती है, उसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, और आयतन कहीं पे पूछा, फिलहाल वृत्त में आयतन नहीं पूछा जाता, अगर कहीं पे पूछता है तो उसका मात्रक होता है घन मीटर, यानी घन मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, जो भी है वही। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर को सबका मान का हल किया 616, यानी वृत्त का क्षेत्रफल सॉरी 610 नहीं 616 वर्ग मीटर। ठीक है, इसको रिवाइज, इसमें कहा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या आर बराबर 14 मीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का मान है, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, इनको हल किया तो 616, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग।